विनय, आशुतोष और बवासीर की कहानी को जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। आखिर आशुतोष को बवासीर क्यों हुआ और वो भी प्यार में, शैली के प्यार में, जानने के लिए देखिए विचार ग्राइंडर। आशुतोष और विनय दो बहुत अच्छे दोस्त। आशुतोष फोन करके विनय को बोलता है, भाई मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने दिल्ली। विनय बोलता है, आजा, मैं तुझे लेने आता हूँ, पिकअप करने आता हूँ। विनय आशुतोष को लेने के लिए रेलवे स्टेशन चला जाता है। आशुतोष आता है, विनय बोलता है, चल आजा, बाइक पे बैठ। जैसे ही आशुतोष बाइक पे बैठने के लिए पैर उठाता है, वैसे ही आवाज आती है, आ। आशुतोष आ। विनय बोलता है, भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, तू गाड़ी नहीं लाया। विनय बोलता है, यार तू अकेला था, मैं क्यों लेकर आता गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना ट्रैफिक, हम दोनों साथ में चलते हैं। अरे यार तुझे क्या बताऊं, चल पास के होटल चलते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। बाइक को वहीं पार्किंग पर छोड़कर दोनों मित्र एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब विनय बोलता है आशुतोष से, तू आ क्यों कर रहा था, क्या हुआ, तुझे बाइक पे बैठने में क्या दिक्कत हो रही है, तू पतला दुबला तो है। आशुतोष बोलता है, यार इस पतले ने ही तो मेरा जीना हराम कर दिया। विनय बोलता है, भाई क्या हुआ? अरे यार, पाइल्स हो गई है, बवासीर हो गया और कुछ दिन पहले ही इसका ऑपरेशन हुआ है। विनय बोलता है, क्यों, कैसे बवासीर हो गया तो ये? आशुतोष बोलता है, यार इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। विनय बोलता है, भाई तू सुना, अपनी लंबी कहानी सुना पूरे सही ढंग से, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, पूरा दिन तेरे साथ दूंगा, तुझे ले जाऊंगा। आशुतोष बोलता है, भाई किसी को बताएगा तो नहीं? विनय बोलता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं बता रहा। अब आशुतोष अपनी कहानी सुनाता है। आशुतोष बोलता है, तू जानता था ना शैली को, तेरे भाई का प्यार? हाँ हाँ जानता हूँ, बता क्या हुआ, उससे पायल्स का क्या लेना देना? अरे यार उसी के चक्कर में हुआ है। कैसे? उसने भाई ऐसा क्या कर दिया कि तुझे पायल्स हो गया? तो जाके फिर पूरी कहानी इस तरीके से चलती है। विनय को बोलता है आशुतोष, यार मेरी नौकरी लगी थी, मैं उसको प्रपोज करने के लिए गया था। बढ़िया ढंग की लाल रंग की शर्ट, पैंट, चश्मा, गॉगल्स लगाए हुए, मुझे लगा वो सेट हो जाएगी, वो मान जाएगी। मैं उसके पास गया, वो बोलती है, तुम मुझे प्रपोज करोगे? तुमने अपना चेहरा आईने में देखा है, कितने मोटे हैवी गेंडा स्वामी लग रहे हो, क्या शरीर बना रखा है, पेट यहाँ जा रहा है, कमर यहाँ जा रही है, अदरक की तरह फैले जा रहे हो। हाँ, आलू और अपने आप को देखो, एक ही हो। मेरे सपने, आशुतोष बोलता है विनय से, मेरे सपने ये सब देखकर एकदम चकनाचूर हो गए, मैं टूट गया। तो मैंने उससे बोला, शैली से, मैं देख एकदम फिट होके दिखाता हूँ, फिर मैं तेरे को प्रपोज करने आऊंगा। शैली बोलती है, ठीक है, अभी रहने दो, अभी मेरा प्रपोजल खत्म। विनय सुन के मुस्कुरा रहा होता है। अब आशुतोष अपनी कहानी बताता है। फिर विनय बोलता है, मगर बात सारी ठीक है, मगर ये इसका पायल से रिलेशन क्या है? आशुतोष बोलता है, सुन तो सही। शैली को इम्प्रेस करने के लिए मैंने दौड़ना चालू किया। डेली मैं जाता, 2 किलोमीटर के दौड़ लगाता। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, चर्बी कम ही ना हो, और मैंने उसको प्रॉमिस किया था, मैं आऊंगा वापस तुझे प्रपोज करने और मैं तुझसे ही शादी करूंगा। अब मेरा प्यार तो सच्चा था। अब मैंने जिम ज्वाइन करी। हाँ, तो विनय बोला, तो जिम ज्वाइन करी तो उसका पायल से क्या रिलेशन? तू यार पूरा सस्पेंस बना रहा है। अरे पूरी बात तो सुन यार। अब मैंने जिम ज्वाइन करी, मैंने दिन रात एक्सरसाइज करना चालू किया, खूब एक्सरसाइज करता कि मेरा फैट कम होगा, मैं पतला होऊंगा। तो विनय बोला, तो ये तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज करता, मगर इसका पायल से क्या रिलेशन? फिर आशुतोष बोलता है, पूरी बात तो सुन। मैंने 2-3 महीने एक्सरसाइज करी और उसके बाद भी मैं पतला ना हूं। तो विनय बोला, ठीक है, तो तूने एक्सरसाइज सही ढंग से करता, डाइट का प्लान करता? अरे इसी डाइट नहीं तो मेरी रेड़ मार दी। फिर मैंने, कैसे? विनय बोलता है, कैसे? आशुतोष बोलता है,
कि मैंने एक ट्रेनर लगाया, मैंने उससे बोला कि मुझे पतला करने की डाइट दे। उसने बोला कि हाई प्रोटीन खाओ और लो कार्ब्स खाओ, फाइबर खाओ, तो मेरा फैट कम हो जाएगा, तुम्हारा फैट कम हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने 1 महीने कम फाइबर खाया, चावल थोड़े खाए, 2 रोटी खाई 5 की जगह, और मेरा फैट थोड़ा-थोड़ा कम हुआ। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं शैली के पास जाऊँगा एकदम फिट और होके और बोलूँगा, देख मैं आ गया, मैं आशुतोष तेरे लिए आ गया, देख मैंने तेरे लिए किया है। तो विनय बोलता है कि भाई तू इतना सस्पेंस क्यों डाल रहा है? अरे तूने एक्सरसाइज करी, तू पतला हुआ, अब तेरे को पाइल्स कैसे हुई? अब आशुतोष बोलता है पूरी बात तो सुन। मैंने 2-3 महीने एक्सरसाइज करी, कभी मैं बेंच प्रेस मारता, कभी मैं वेट लिफ्टिंग करता, 1-1 घंटे कार्डियो करता, उसके बाद भी उस स्पीड से फैट नहीं कम हो रहा था। फिर मैंने टैबलेट्स लेना चालू किया, फैट बर्नर लेना चालू किया, उससे भी ना हुआ। और मेरे को शैली को इम्प्रेस करना था क्योंकि वो मेरा सच्चा प्यार थी। मैंने उसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखा था, बस वो दुनिया की माया में फँस गई थी कि मैं पतला हूँ, मोटा हूँ, बट मुझे तो उसको पाना ही था। तो विनय ने बोला, हाँ तो ठीक है, पूरी स्टोरी बता, क्या हुआ? आशुतोष बोलता है, मैंने फैट बर्नर भी लिया, दौड़ा, भागा, यहाँ गया, वहाँ गया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बोला अपने पर्सनल ट्रेनर से, कुछ और बताओ उपाय। तो उसने बोला, सर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और साथ में कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। आशुतोष बोला, नहीं, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, मुझे 3 महीने बाद वापस शैली को प्रपोज करना है और उसके सामने मुझे हैंडसम बनकर जाना है। तो उसने ट्रेनर ने बोला, सर इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। आशुतोष बोला, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो आशुतोष ने इंटरनेट में गूगल, चैट जीपीटी ये सब देखना चालू किया। अब गूगल में देखा पतले होने के लिए प्रोटीन का इंटेक ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम, फाइबर का इंटेक कम, कार्ब्स का इंटेक कम, फैट से तो फैट आएगा। तो आशुतोष ने बोला, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब प्रोटीन ही खाऊंगा, मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाऊंगा, मैं रोटी चपाती ये सब नहीं खाऊंगा, मैं केवल बॉइल्ड चिकन खाऊंगा और उसके सामने एकदम 6 पैक एब्स के साथ बढ़िया चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स के साथ जाऊंगा और शैली बोलेगी, आ गए आप। आशुतोष दिन रात मेहनत में लग जाता है, सुबह लेकर आता है चिकन, उसको प्रेशर कुकर में बॉईल करता है, सीटी लगाता है और खाता है। अब डेली कह रहा, मैंने डेली खाने लगा। आशुतोष बोला, मैं डेली खाने लगा चिकन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और 1 महीने में मैंने देखा कि मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। मगर अभी भी मेरा माइलस्टोन बाकी था। मैं 100 केजी से 80 केजी हो गया था, अब मुझे 75 केजी होना था। तो विनय ने बोला, यार तूने इतना अच्छा गेन किया, तू इतना अपने आप को लूज किया, पर ये पाइल से क्या रिलेशन यार? तो आशुतोष बोला कि मैंने 3 महीने मैंने अन्न नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया, मैंने अनाज नहीं खाया, मैंने फ्रूट्स नहीं खाया, मैं केवल बॉइल्ड चिकन पे, क्योंकि गूगल में लिखा था फॉर फैट बर्निंग, हाई प्रोटीन, लेस कार्ब्स। तो मैंने कार्ब्स सोचा 0 कर दूं, छोड़ ही दूं, और डेली चिकन दबाया और मेरे अंदर जान आ गई। विनय बोलता है, तो भाई पाइल्स कैसे हुई, कैसे तेरा बवासीर हुआ, क्या हो गया तुझे? तो आशुतोष बोलता है कि मैंने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए थे और 1 आध महीने बाद मेरे को तगड़ा कॉन्स्टिपेशन चालू हुआ। शुरू में भी मेरे को प्रेशर आता नहीं था जब से मैंने फाइबर छोड़ा था, मगर मैंने कहा छोड़ो, शैली के लिए प्रेशर आए या ना आए, पेट साफ हो या ना हो, मगर मुझे शैली को ही पाना है। शैली ही मेरी जिंदगी है और शैली ही मेरा लक्ष्य है। तो मैंने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ दिया और दिन रात प्रोटीन, चिकन, अंडे यही खाता था मैं।
बाइसेप ट्राइसेप्स मेरी बहुत अच्छी आई, मगर मुझे पाइल्स हो गई। तो विनय ने पूछा भाई कैसे हो गई? तो आशुतोष बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैं प्रोटीन ही खाता था तो मेरे को पॉटी आती नहीं थी, मेरा पेट साफ होता नहीं था, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मगर मैंने शैली के लिए उस कॉन्स्टिपेशन को भी रखा। अब मुझे पता नहीं था कि फाइबर से पेट साफ होता है, कार्ब से एनर्जी आती है, पेट को कूलेंट की तरह काम करता है, और मैं केवल चिकन 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 खाता रहा। और एक दिन अचानक मैं बाथरूम गया और खून निकलना चालू। मैं बीच की कंडीशन में, ना पॉटी आ रही है ना जा रही है, मैं बड़ा परेशान। अब मैं किसको बोलूं ये दर्द, ये समझाऊं किसको, ये कैसी घटना किसको बताऊं? फिर मैंने बड़ी मुश्किल में 4 घंटे में पॉटी करी और फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हें बवासीर हो गया है, तुमने फाइबर खाया नहीं, पतले हो गए, वो अच्छी बात है, मगर बवासीर के साथ तुम पतले हुए हो। तो आशुतोष ने कहानी विनय को बताई। विनय हंसते हंसते लुटपुट हुआ। आशुतोष भी हंस रहा था, विनय देख के खुश हुआ और थोड़ा दुख भी हुआ उसको। तो विनय ने आशुतोष से बोला चल बाकी बात तो सब ठीक है, फिर तू शैली के पास गया? अरे यार तुझे क्या बताऊं, विनय बोला अब इतना सब कुछ बता दिया तूने, बवासीर बता दिया, पाइल्स बता दिए, अब क्या बचा है बताने को, बता दे अब ये भी। अब विनय को आशुतोष बताता है मैं शैली के पास गया और जैसे ही पहुंचा शैली की शादी हो चुकी थी और शैली के बच्चा भी हो चुका था और मैं वापस लौट कर आ गया। तो आशुतोष से विनय ने बोला तो शैली भी नहीं मिली और पाइल्स भी हो गई? बोलता है हाँ। तो ये कहानी खत्म। तो इस कहानी से ये मिलता है कि कभी भी जो अपनी डाइटिंग में जाते हैं, हम हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स के चक्कर में पड़ते हैं, तो थोड़ा उस पर रिसर्च करिए, पढ़िए। और ये सच्ची घटना है, किसी ना किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई है और उसका पाइल्स का भी ऑपरेशन हुआ और उसको इसके कारण उसकी बॉडी में हीट बहुत हो गई, बवासीर हो गया। अब वो बंदा ठीक है। धन्यवाद।